हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और मजे में होंगे। मेरा नाम भारती और मैं आज आप लोगों के लिए एक टॉपिक लेकर के आई हूँ जिसका नाम है पाइथागोरस थ्योरम। देखिए, ये पाइथागोरस थ्योरम जो है उसे इस पाइथागोरस थ्योरम का पाइथागोरस नाम की एक इंसान थी जिन्होंने इसे खोजा था। थ्योरम को हम लोग हिंदी में बोलते हैं प्रणय, मतलब पाइथागोरस प्रणय, जिसे पाइथागोरस नाम के इंसान ने खोजा था और उन्होंने अपने ही नाम से इस थ्योरम का नाम भी रख दिया पाइथागोरस थ्योरम। देखिए, उन्होंने ये बोला कि हम एक क्या लेंगे, हम एक राइट एंगल ट्रायंगल चाहिए। इस पाइथागोरस थ्योरम को अप्लाई करने के लिए, इसे यूज करने के लिए हमें सबसे पहले एक राइट एंगल ट्रायंगल चाहिए। ट्रायंगल वो होता है जिसका 3 साइड होते हैं, त्रिकोण होता है। देखिए, ये हमने एक ट्रायंगल ले लिया जिसका जो है राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल मतलब होता है कि जिसका राइट एंगल मतलब जिसका एक साइड जो है वो 90 डिग्री हो। एक साइड क्या हो, 90 डिग्री हो, उसे हम लोग बोलते हैं उसे हम लोग बोलते हैं राइट एंगल ट्रायंगल। क्या है, एक साइड जिसका 90 डिग्री हो और वैसा कोई ट्रायंगल हो तो उसे हम लोग बोलते हैं राइट एंगल ट्रायंगल। और उन्होंने बोला कि इस ट्रायंगल में एक साइड जो है वो सबसे बड़ा होना चाहिए। तो इसमें देखिए, जो सबसे बड़ा साइड है उसे हम लोग बोलते हैं हाइपोटेनस, मतलब कि हाइपोटेनस जो है वो सबसे बड़ा साइड को कहते हैं। और हाइपोटेनस को याद रखने का एक ये भी ट्रिक है कि देखिए, ये 90 डिग्री के सामने का जो ट्रायंगल होता है, 90 डिग्री के सामने का जो साइड होता है उसे हम लोग बोलते हैं हाइपोटेनस। तो ये देखिए, 90 डिग्री और इसके सामने का जो साइड है वो ये हुआ, और ये सबसे बड़ा साइड भी है और 90 डिग्री के सामने में भी है। तो ये क्या है, ये है हाइपोटेनस। अब देखिए, हमारे पास राइट एंगल ट्रायंगल हो गया जिसका एक सबसे बड़ा साइड जो है उसे हम लोग हाइपोटेनस बोलते हैं। ये हो गया। अब हम लोग पाइथागोरस थ्योरम का यूज करेंगे। तो उसमें पाइथागोरस थ्योरम कहा जाता है कि जो ये जो नीचे का होता है इसे हम लोग कहते हैं बेस। ये जो है बेस, बेस बेस पर जिस चीज पर सारे कुछ टिकी हुई रहती है। तो ये देखिए, ये जो पूरा ये जो शेप है वो इस बेस पर टिकी हुई है। हम लोग भी जानते हैं कि पढ़ाई में बोला जाता है कि हम लोग का बेस स्ट्रांग होना चाहिए। तो बेस पर ही हम लोग के ऊपर की पढ़ाई टिकी हुई रहती है। वैसे ये जो ट्रायंगल है वो, ये जो लाइन है ना, इस लाइन पर ये पूरा ट्रायंगल टिकी हुई है, तो इसलिए ये हो गया बेस। और दूसरा जो परपेंडिकुलर, ये लाइन पूरा सीधा नहीं बन पाया है, बट ये जो परपेंडिकुलर मतलब जो खड़ी लाइन एकदम सीधी है, 90 डिग्री पर है, उसे हम लोग बोलते हैं परपेंडिकुलर। उसे हम लोग बोलते हैं परपेंडिकुलर। और इस साइड को हम लोग बोलते हैं हाइपोटेनस। तो देखिए, परपेंडिकुलर को हम लोग P से डिनोट करते हैं, बेस को हम लोग B से डिनोट करते हैं और हाइपोटेनस को हम लोग H से डिनोट करते हैं। अब बोला जाता है पाइथागोरस में कि ये जो P है ना, उसका अगर स्क्वायर कर दे, मतलब P अगर कोई भी साइड हो, कितना भी हो, 5 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर या कुछ भी हो, उसका अगर स्क्वायर कर दे और इस बेस का स्क्वायर कर दे और दोनों के स्क्वायर को जोड़ दे तो वो हाइपोटेनस के बराबर हो जाता है, हाइपोटेनस के स्क्वायर के बराबर हो जाता है। कुछ समझ में नहीं आ पाया होगा तो चलिए इसको हम लोग एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। सबसे पहले फॉर्मूला लिख देते हैं। फॉर्मूला कहता है P का स्क्वायर, मतलब परपेंडिकुलर को अगर ये 5 सेंटीमीटर हो तो 5 सेंटीमीटर का स्क्वायर प्लस B का स्क्वायर, B मतलब होता है बेस, बेस का स्क्वायर इज इक्वल टू, मतलब ये जो होता है ये बराबर होता है किसके, तो हाइपोटेनस के स्क्वायर के बराबर होता है। अब चलिए, ये जो फॉर्मूला है ना, इसको प्रूफ करते हैं। कैसे, तो एक डेटा लेते हैं और उसके थ्रू इस फॉर्मूला को हम लोग प्रूफ करते हैं। तो चलिए, एक क्वेश्चन है जिसमें बोला गया है कि हमारा जो बेस है ना वो है 2 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, और ये जो परपेंडिकुलर है ना ये है 3 सेंटीमीटर, और ये जो क्या है, ये 4 सेंटीमीटर। नहीं तो हम ये भी कर सकते हैं कि ये है 3 सेंटीमीटर, ये है 4 सेंटीमीटर और ये है 5 सेंटीमीटर। अब हमें देखना है कि सच में क्या ये फॉर्मूला जो अप्लाई हो पाता है, उसके थ्रू ये जो हाइपोटेनस है वो 2 के स्क्वायर, 3 के स्क्वायर और 4 के स्क्वायर के बराबर आ पाता है। तो चलिए, सबसे पहले P का स्क्वायर करेंगे, मतलब कि 4 का स्क्वायर करेंगे, प्लस B, बेस कितना है 3 सेंटीमीटर, मतलब 3 का स्क्वायर करेंगे, इज इक्वल टू हाइपोटेनस, हाइपोटेनस कितना है 5 सेंटीमीटर, मतलब 5 का स्क्वायर करेंगे, ये बराबर आना चाहिए। तो 4 का स्क्वायर क्या होता है 16। अब देखिए स्क्वायर का क्या होता है, मतलब जो नंबर होता है उसी नंबर से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो उसका स्क्वायर निकल जाता है। अब जैसे देखो, हमें 2 का स्क्वायर करना है, 2 का स्क्वायर करना है तो 2 को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 4 का स्क्वायर करना है तो 4 को 4 से मल्टीप्लाई, सेम नंबर से मल्टीप्लाई करना रहेगा।
अब आप बोलोगे 19 का अगर स्क्वायर निकालना है तो 19 से ही मल्टीप्लाई करेंगे। हाँ, अगर 19 का स्क्वायर निकालना है तो उसको हम लोग 19 से ही मल्टीप्लाई करेंगे। कोई भी नंबर हो, दुनिया कोई भी नंबर हो, अगर उसका स्क्वायर निकालना रहता है तो उसी नंबर से दोबारा से उसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 4 को 4 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आ जाता है 16। 3 को 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आ जाता है 9, और 5 को 5 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 5 5 जा 25 आती है। अब देखो इसको अगर ऐड करते हैं तो ये भी आ रही है 25 और इस साइड भी आ रही है 25, मतलब ये प्रूफ हो गया। अब ये जो पाइथागोरस थ्योरम है ना, ये सिर्फ एक क्लास में नहीं है, 7 में भी आपको पढ़ने को मिलेगी, 8 में भी है ये, 9th में और 10th में भी है। 10th में 6.5 कोई वर्कशीट है, उसमें ये थ्योरम है, उसमें पाइथागोरस थ्योरम के बारे में बताया गया है। तो देखिए इससे निकल गया। अब अगर हमें इसमें एक साइड अगर कोई गायब कर दे और वो हमें पूछे कि वो निकालना है तो क्या हम उसको निकाल सकते हैं? देखिए क्वेश्चन सेम रहेगा, बस इसमें क्या करना है, हम लोग इस 3 को गायब कर रहे हैं, नहीं 3 सेंटीमीटर का रहने देते हैं। सबसे पहले हम लोग 5 सेंटीमीटर को गायब कर देते हैं। हमको पता ही यहाँ पर 5 सेंटीमीटर आंसर आएगी, लेकिन हम इस फॉर्मूले के थ्रू इस आंसर को लाएंगे। तो फॉर्मूले के थ्रू यही होगा, 4 का स्क्वायर करेंगे, 3 का स्क्वायर करेंगे, 5 का स्क्वायर नहीं रहेगा यहाँ पर तो हम क्या करेंगे, h का स्क्वायर करेंगे। तो 16 प्लस 9 इज इक्वल टू 25 को देखिए यहाँ तक का जो प्रोसेस है ना, ये प्रोसेस सेम रहेगा, क्योंकि जो डेटा दी गई है उसे हम लोग लिखेंगे। 4 p का स्क्वायर मतलब 4 का स्क्वायर प्लस बेस जो है वो 3 का स्क्वायर कर लेंगे, इज इक्वल टू h का स्क्वायर, वो हमको वैल्यू निकाल ली है। तो 4 का क्या होगा 16 प्लस 3 का कितना होगा 9, 3 का स्क्वायर इज इक्वल टू h का स्क्वायर, ये हो जाएगा 25, ये हो जाएगी h स्क्वायर। अब देखो h को अगर इस साइड हम लोग छोड़ देते हैं और ये जो स्क्वायर है उसको उस साइड लेकर जाते हैं तो ये रूट अंडर आ जाएगी, मतलब ये जो 25 है ये रूट अंडर आ जाएगी इज इक्वल टू h। अब देखो ये रूट अंडर है तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 इंटू 5 इज इक्वल टू 20, मतलब प्राइम फैक्टर करेंगे तो ये आ जाती है h। हम जानते हैं कि पेयर लगेगी और पेयर में से एक बाहर आता है, मतलब कि 5 इज इक्वल टू h, आंसर आ गया। तो ऐसे आगे अगर हम लोग यहाँ पर 4 को गायब कर देते हैं तो 4 को अगर हम गायब कर दें तब क्या होगा, तब होगा यहाँ पर p स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर डायरेक्ट कर देते हैं तो क्या होगा, सॉरी 3 का स्क्वायर इज इक्वल टू 5 का स्क्वायर, p का स्क्वायर रहने ही देंगे यहाँ पर, ये 9 हो जाएगी और 5 का करेंगे तो कितना होगा 25। अब देखो ये p का स्क्वायर रहेगा ही, ये साइड प्लस में अगर उस साइड भेजेंगे, क्योंकि वेरिएबल को एक साइड करेंगे, कांस्टेंट को एक साइड करेंगे, तो इस 9 को उस साइड भेजेंगे तो यहाँ पर प्लस में है तो प्लस के उस साइड जाएगा तो वो क्या हो जाएगा माइनस में। 25 माइनस 9 p स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आएगा, ये आ जाएगी 16। और फिर वही करेंगे, p को इधर छोड़ देंगे और ये जो है स्क्वायर उसको उस साइड भेज देंगे तो वो आ जाएगी रूट अंडर में, रूट अंडर 16। तो यहाँ पर 4 इंटू 4 तो इसमें से एक बाहर आ जाएगी पेयर में से, तो p इज इक्वल टू 4 आंसर आ गया। तो देखिए ये तो बच्चों वाला था जो हम लोग समझते हैं, बहुत समय से पढ़ते आ रहे हैं। अब हम लोग थोड़ा एडवांस सोसाइटी में रह रहे हैं तो हम लोग कुछ नया करने की कोशिश करेंगे। अब हम लोग क्या करेंगे, कोई एक ही नंबर लेंगे और उससे बाकी 2 नंबर एक साइड लेंगे और उससे 2 साइड को निकालने की कोशिश करेंगे। अब देखिए एक साइड लेकर के सिर्फ बाकी 2 साइड कैसे निकालते हैं। तो सबसे पहले इस ट्रायंगल का नामकरण कर लेते हैं, मतलब इसका नाम रख देते हैं ABC। अब देखो ABC में हम एक कोई साइड ले रहे हैं, ये साइड ले रहे हैं, इसका ये है 4 सेंटीमीटर। अब इस 4 सेंटीमीटर से बाकी वो 2 साइड निकालना है। याद है ना पीछे करके कैसे निकालते, पीछे में क्या था 2 था और कोई तीसरा एक गायब था, उसको हम लोग फाइंड कर रहे हैं। अब बस एक है, दूसरा बाकी 2 को फाइंड करेंगे। आप तो बोलोगे कि हमको तो पता ही है यहाँ पर 3 होगा वहां पर 5 होगा, ऐसे पता है ना, लेकिन अब हम लोग फॉर्मूला के थ्रू इसे निकालेंगे, पाइथागोरस ट्रिपलेट के थ्रू। ये पाइथागोरस ट्रिपलेट होता है। अब देखो ये जो 4 सेंटीमीटर है ना, 4 सेंटीमीटर, इसको हम लोग सेंटीमीटर को भी भूल जाते हैं। 4 जो है ना उसको हम लोग मान लेते हैं 2m। अगर ये परपेंडिकुलर है तो हम लोग इसको मान लेते हैं 2p, कुछ भी मान सकते हैं, 2p 2a 2b कुछ भी मान लेते हैं। तो ये परपेंडिकुलर इसलिए हम इसको मान रहे हैं 2p मान रहे हैं।
तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, p का वैल्यू फाइंड करेंगे। तो 4/2 इज इक्वल टू p। अब आप बोलोगे नीचे क्यों भेज दी, तो इसके साथ p के साथ ये मल्टीप्लाई में तो साइड जाएगा तो ये डिवाइड में हो जाएगी, तो p इज इक्वल टू 2 आ गया। अब इस 2 से हम बाकी इस दोनों का वैल्यू फाइंड करेंगे। कैसे, तो देखो ये जो 2 है ना, तो 2p यहां पर होगा p स्क्वायर प्लस 1। तो p क्या है, 2 स्क्वायर प्लस 1। तो 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, या 2 का स्क्वायर कितना होता है, तो 4 प्लस 1 इज इक्वल टू 5। तो अभी 5 हम डायरेक्ट नहीं लिख देंगे यहाँ पर, क्योंकि हम उस चीज को भूल गए जो अभी इससे पहले पढ़े थे, उसको भूल गए। हम यहाँ पर 5 नहीं लिख देंगे। अब दूसरा निकालेंगे, अब तब देखेंगे इस तीनों में सबसे बड़ा कौन है, जो बड़ा रहेगा उसको उस साइड रखेंगे, बाकी दोनों को कहीं भी अरेंज कर देंगे। तो ये निकल गया 5 सेंटीमीटर। अब हमें ये पता है कि ये 5 सेंटीमीटर निकल गई, लेकिन हम अभी नहीं यहाँ पर लिखेंगे ये 5 सेंटीमीटर। अब दूसरा निकालेंगे, तो दूसरा p स्क्वायर माइनस 1 होगा। p का स्क्वायर कितना होता है, सॉरी p का वैल्यू पुट करेंगे तो 2 का स्क्वायर माइनस 1, 2 का स्क्वायर होता है 4 माइनस 1 इज इक्वल टू 3। एक का वैल्यू दिया गया था हमें 4 सेंटीमीटर, दूसरा का वैल्यू निकल गया 3 सेंटीमीटर, तीसरा का वैल्यू निकल गया 5 सेंटीमीटर। अब चलिए वापस से, ऐसे मगर आप लोगों को समझ में नहीं आया होगा तो वापस एक लेते हैं, उसके थ्रू हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। देखिए अब इसको भूल जाते हैं, इन सारे को छोड़ देते हैं। अब एक दूसरा क्वेश्चन लेते हैं, यहाँ पर जिसमें एक साइड बताया गया है हमें 10 सेंटीमीटर, अब बाकी दो साइड हमको फाइंड करनी है। तो देखिए 10 सेंटीमीटर को वापस से हम क्या मान लेंगे, 2m मान लेंगे। ये जो 10 है वो है 2p। तो हम लोग क्या फाइंड करना होगा, p इज इक्वल टू कितना होगा, 5 होगा। कैसे करना है उसको हम लोग छोड़ दें, वो कैसे करना है वो हम यहाँ पर देख लिए थे। अब देखिए p 5 निकल गई, अब बाकी निकालना है। तो हम क्या कर रहे हैं, p स्क्वायर प्लस 1, अब वैल्यू पुट करेंगे। देखिए ये जो 1 है वो हमेशा रहेगा यहीं पर, ये 1 नहीं जाने वाली है यहाँ से। p का जगह 5 स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 5 का स्क्वायर कितना होता है 25 प्लस 1 इज इक्वल टू 26। एक निकल गई 26, एक कितना था 10 सेंटीमीटर, दूसरा निकल गई 26। तो अभी हम 26 को नहीं पता कर सकते कि ये हाइपोटेनस होगा या बेस होगा। हो सकता है कि इसका आगे दूसरा जो निकले वो इससे 26 से ज्यादा हो जाए, तो वो यहाँ पर आएगी। तो अब हम पहले दूसरा को फाइंड कर लेंगे। दूसरा होगा p स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू p का वैल्यू कितना है 5, 5 स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 5 कितना होता है 25 माइनस 1 इज इक्वल टू 24। तो देखिए अब क्या निकला, एक निकला 10, एक निकला 26 और एक निकला 24। तो अब देखिए जो बड़ा रहेगा उसको हम लोग इस साइड रखेंगे और बाकी छोटे को इस साइड रखेंगे। अब अभी से जो पहले जो पढ़े थे देखते हैं कि उसके थ्रू ये इक्वल हो पाती या नहीं हो पाती। तो 10 का स्क्वायर प्लस 24 का स्क्वायर इज इक्वल टू 26 का स्क्वायर। 10 का स्क्वायर कितना होता है 100, 24 का कितना होता है तो 20 का 400, 21 का 442, 22 का 448, 484, 23 का 529 और 24 का 576 होता है 576। तो देखिए आपको स्क्वायर जो है ना वो आप लोगों को याद रखना होगा। 26 का कितना होता है 620, 26 का 676 होता है। अब इसको ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 676 इज इक्वल टू 676। देखिए 10 का स्क्वायर किए तो 24 का स्क्वायर किए और वो किसके बराबर हो गया, हाइपोटेनस के बराबर हो गया, मतलब वो 26 के स्क्वायर के बराबर हो गया। तो 10 का स्क्वायर क्या निकला 100, 24 का क्या निकला 576 और 26 का कितना निकला 676। तो इस दोनों को ऐड किए तो 676 इज इक्वल टू 676। तो ये हो गया हमारा आंसर। तो देखिए ये था हमारा पाइथागोरस थ्योरम। और अभी जो हम लोग ये फाइंड कर रहे हैं इसे हम लोग बोलते हैं पाइथागोरस
ट्रिपलेट। आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगर ये वीडियो आप लोगों के लिए यूजफुल रहा तो प्लीज वीडियो कर दीजिएगा एक लाइक और अपने दोस्तों के पास कीजिएगा शेयर। बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।